एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की पृथ्वी के ऊपर लाइफ कैसे प्रारंभ हुई थी। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश का एक साइंटिस्ट हेल्डन था, जिन्होंने 1929 में क्या किया था, अपना एक सुजेशन दिया था कि इस तरीके से क्या होगी, पृथ्वी के ऊपर जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, उनका ये एक मानना था। तो जो हेल्डन था वो ब्रिटिश का साइंटिस्ट था और बाद में क्या है, इंडियन साइंटिस्ट बना था। ठीक है, तो JBS हेल्डन है, उन्होंने 1929 में सोचा था कि जो हमारी पृथ्वी है, क्योंकि 1929 में उनका सुजेशन था कि पहले जो पृथ्वी है वो आग के गोले की तरह था, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने सोचा कि तब उस टाइम पे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और फिर उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ होगा, उस टाइम पे जीवन स्टार्ट हुआ होगा। तो जो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ये क्या है, और वाटर ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इन्होंने क्या बताया कि फिर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या हुआ होगा, कम्बिनेशन हुआ होगा, फिर जाके ये कुछ इन्होंने लार्ज मॉलिक्यूल बनाए होंगे, फिर उन लार्ज मॉलिक्यूल का कम्बिनेशन हुआ होगा, फिर क्या बने होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने होंगे, और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। यानी कि मानना है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ होगा, तब जाके क्या हुई होगी, लाइफ पॉसिबल हुई होगी। ठीक है, तो जो इन्होंने ये यहाँ पे अपने थॉट बताए हैं, तो इन्होंने ये कैसे सोचा था, मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। कि जैसे कि ये अर्थ है तो पहले का जो टाइम था वहाँ उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई हुआ करता होगा। ठीक है, इन्होंने ऐसे सोचा था। तो जब अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अर्थ के ऊपर क्या है, जो वाटर प्रेजेंट होगे तो वाटर क्या करेगा, तो उस हाई टेम्परेचर से बॉयल होना स्टार्ट होगा। बॉयल होगा तो इसके जो वाटर है इसमें वो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जैसे ये उबलेगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे इन्होंने बताया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो गए उस टाइम पे, जैसे मीथेन है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। ठीक है, तो ये भी इस वाटर के ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो ये भी इसके साथ मिक्स होंगे, तो इनका भी इवेपोरेशन होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो वेपर क्या बनाएगा, क्लाउड बनाएगा, बादल बनेंगे। उन बादल के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, जिससे स्पार्किंग होगी, यानी कि लाइटनिंग होगी, बिजली कड़कती है, तो क्या होगी, बारिश होगी। तो ऐसे क्या हुआ होगा कि दोबारा से अर्थ के ऊपर आए होगे। अर्थ पे फिर वही वाटर प्रेजेंट था, हाई टेम्परेचर था। तो जो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या है, लाइटनिंग की वजह से दोबारा इसी वाटर पे आए, तो क्या हुआ, जो ये मॉलिक्यूल्स थे दोबारा इसी वाटर में आ गए, क्योंकि अर्थ के ऊपर वाटर था। तो इन्होंने जैसे जैसे प्रोसेसिंग होती गई होगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करते गए, कंबाइन होते गए एक दूसरे के साथ। पहले स्मॉल थे, फिर लार्ज मॉलिक्यूल बने, ऐसे ही फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर ये लार्ज मॉलिक्यूल दोबारा से फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए। तो इन्होंने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, यानी कि जो कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। तो ये किसने सोचा था, तो जो ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि देखो मैंने कैसे सोचा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेगी तो लाइफ होगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किन चीज़ों का बना हुआ है, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड है उनका। तो ये सारे के सारे ही क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन होना ही क्या है, जीवन संभव होना है। ठीक है, तो ये मानना था हेल्डन ने। लेकिन मिलर ने जो हेल्डन ने माना था, उसने वो क्या किया, वो सारे के सारे जो उसने सुजेस्ट किए थे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसने प्रूफ करना सोचा कि मैं इसको प्रूफ करके देखूंगा कि मैं ऐसी कंडीशन बनाऊंगा जो हेल्डन ने सोचा था कि पहले ऐसा टेम्परेचर था। उसने एक अपना एक्सपेरिमेंट बनाया। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करवा दूं कि हेल्डन ने क्या किया था, 1929 में अपना सुजेशन दिया था कि अर्थ होगी, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस टाइम पे, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, वो वाटर के अंदर होंगे, उनका भी वेपोरेशन होगा, क्लाउड होंगे। क्लाउड में क्या होगी, जो यानी कि अट्रैक्शन होगी, इसमें चार्जिंग, रिपल्शन और अट्रैक्शन होगी, इससे लाइटनिंग होगी। तो इसी लाइटनिंग की वजह से जो ये इवेपोरेट हुए वो दोबारा से क्या होंगे, कंडेंस होंगे, उसी वाटर में आएंगे। तो इस प्रोसेस ये रिपीट होती जाएगी। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनाएंगे, दोबारा से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे।
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होंगे, यूकैरियोटिक बनी होगी, प्रोकैरियोटिक बने होंगे। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस हमें विजिबल होता है, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऐसी सेल। और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जैसे स्मॉल बैक्टीरिया है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसके बाद क्या हुआ होगा, प्लांट सेल बनी होगी, फिर एनिमल सेल बनी होगी। ये तो मानना था हेल्डन का। तो जो इन्होंने माना था वो किसने प्रूफ किया है, स्टैनले एल मिलर ने किया है 1953 में, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इन्होंने क्या किया, जो मिलर था, मिलर ने क्या किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने क्या माना, पहले मैं आपको इसका डायग्राम ही समझाऊंगी कि ये क्या है, मिलर का डायग्राम है। इन्होंने क्या किया कि दो इन्होंने फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क में क्या लिया, गैस ली, और एक फ्लास्क में क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। तो जो इन्होंने गैस फिल की एक फ्लास्क में, यानी कि दो बीकर लिए, या हम राउंड फ्लास्क भी बोल सकते हैं, राउंड बोतल भी बोल सकते हैं। इसमें इन्होंने कौन सी गैस ली, जो स्टार्टिंग में गैस प्रेजेंट थी, जैसे कि मीथेन ली, हाइड्रोजन ली और अमोनिया लिया, जैसे हेल्डन ने माना था, ठीक है। और एक इन्होंने क्या ले लिया, दूसरे बीकर में वाटर ले लिया। जिस रेशो में ये गैस प्रेजेंट थी उतनी रेशो में पानी लिया। तो इन्होंने क्या किया, अभी उस टाइम पे तो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इन्होंने उतना ही टेम्परेचर क्या किया, अप्लाई करवाया उस वाटर के ऊपर, ठीक है। तो जो ये दोनों ग्लास थे, मिलर ने इनको एक टेस्ट ट्यूब से जोड़ दिया, ठीक है, ताकि कि जो ये इवेपोरेशन होगी, वाटर के वेपर आएंगे, वो इन गैस के साथ मिल सके। क्योंकि मिलर ने तो भी डायरेक्ट, उसने जो हेल्डन था उसने यही तो बोला था कि वाटर में वो गैसेज प्रेजेंट होगी, उनका इवेपोरेशन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए इन दोनों को जोड़ा कि जो वेपर आएंगे वाटर के, उनके साथ ही गैस मिक्स हो जाएंगे, तो इनका इवेपोरेशन होगा। तो आगे जाके इन्होंने क्या किया, कंडेंसर लगा दिया, ताकि जो इन साथ में यहाँ पे क्या की कि जैसे यहाँ पे तो बादल की वजह से क्या लाइटनिंग हो रही, तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रोड लगाया और वहाँ से इसको क्या दी, स्पार्किंग दी, ठीक है, यानी कि ताकि इसमें लाइटनिंग हो जाए। तो ऐसी प्रोसेस सेम होती कि जैसे हेल्डन ने मानी थी। फिर इन्होंने क्या किया, कंडेंसर लगा। तो यहाँ पे तो क्या हो गया था, वो दोबारा धरती के ऊपर आए थे। तो ये कंडेंसर ने क्या किया, जो यहाँ से इवेपोरेशन वेपर हुए हैं किसके, गैसेस के और वाटर के, वो कंडेंस हो गए, यानी कि वो वाटर में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो जो ये वाटर आया है यहाँ से कंडेंस हो गए, उस वाटर में क्या पाया, क्या प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये वाटर यहाँ से आए, दोबारा से कहाँ गया, इस वाटर में गया, दोबारा से फिर ऐसे ही इवेपोरेशन हुआ, गैस का इवेपोरेशन, कंडेंस हुआ। तो 7 दिन में, यानी कि 1 वीक के एंड में इसने क्या पाया कि जो वाटर था वो क्या था, रेड कलर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। यानी कि जो इसके अंदर ये मीथेन थे, इसके जो कार्बन थे, वो क्या हो गए, 15% वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारा शरीर में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, प्रोटीन बना होता है, ठीक है। तो क्या बना कि जो वाटर था, उन्होंने आफ्टर 7 डेज बाद रिकॉर्ड किया कि उसके अंदर एक रेड कलर या कंसंट्रेटेड फ्लूइड पा, जो कैसा था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, जिसमें क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स ये थे। तो इस तरीके से जो हेल्डन ने माना था वो मिलर ने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। पहले क्या किया, दे असेंबल एन एटमोस्फियरिक टू दैट, देखो मिलर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, दे असेंबल्ड ऑन एटमोस्फियर टू दैट थ्रू टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दिस वाज मेंटेन एट ए टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या किया यार, मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए पहले तो इसने वही टेम्परेचर रखा जो पहले हेल्डन ने माना था उस टाइम पे था, यानी कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उससे कम टेम्परेचर रखा ताकि वाटर बॉयल हो जाए, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ग्लास फ्लास्क लिया जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस भरी, और एक अनदर स्मॉल फ्लास्क लिया जिसमें इसने पानी भरा, सेम रेशो से, ठीक है। तो दोनों को अरेंज इन सच ए वे, सेम कंडीशन दैट सजेस्टेड बाय हेल्डन, और जैसे कि हेल्डन ने सोचा था सेम उसी तरह से इन्होंने क्या किया, कंडीशन को रखा। तो कनेक्ट द बोथ फ्लास्क विद ट्यूब, जो दोनों फ्लास्क थी, वाटर फ्लास्क थी और एक क्या थी, गैसेस वाली फ्लास्क थी, को एक ट्यूब से जोड़ दिया। फिर देखो क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हीट द वाटर अंटिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग कंटिन्यू। देखो उन्होंने पहले, मैंने आपको बताया कि उसने इतना टेम्परेचर कर रखा था कि जो वाटर है वो उबलना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे होता जाएगा तो वो वाटर कन्वर्ट होंगे वेपर में। थ्रू ट्यूब रीचेस द अनदर फ्लास्क फिल मिक्स्ड गैसेस, ठीक है। और ये वो वेपर इस ट्यूब के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाएंगे, दूसरे फ्लास्क में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो देखो फिर स्पार्क वेयर पासिंग थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटनिंग, और फिर जो गैसेस का मिक्सचर था जहाँ पे ये दोनों मिक्स हुए हैं, वेपर और गैसेस, वहाँ से ना इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या किया गया, करंट पास किया, स्पार्किंग हुई, ठीक है।
तो ऐसा होने से वहाँ पे मैंने पता आपको कंडेंसर भी लगा था, कंडेंस होते गए, तो ये जो प्रोसेसिंग थी रिपीट होती गई। एट द एंड ऑफ द वीक 50% ऑफ कार्बन हैड बीन कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग अमीनो एसिड विच मेक अ प्रोटीन मोलिक्यूल। ठीक है, तो क्या हुआ, एक हफ्ते के यानी कि 7 दिनों बाद उसने पाया कि 15% जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो चुके हैं सिंपल कंपाउंड के अंदर, यानी कि जो कार्बन है जैसे कि एक सिंपल कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड है, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, और प्रोटीन हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। सो दे कंक्लूजन दे कुड हैव गिवन राइज टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वेयर नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ होगा, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।